प्रणाम और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन चैनल और मैं सुना रहा हूं आपको महाभारत काल की कुछ अनकही कुछ अनसुनी कहानी। भागवी श्री वेद व्यास की आरती सभी उतारत हैं, जिनकी लेखनी से निकला ये महाकाव्य महाभारत है। बहुत दिन बीते पुरानी बात है, आज तक जो विश्वास में है। हस्तिनापुर नाम की थी एक यहाँ नगरी बड़ी, यहाँ पन्नों मोतियों की आपसे जगमग जड़ी। इस नगरी में बसी है राजाओं की कहानियाँ, पांडु की धरती पर छाई है वीरता की कलाएं। भीम अर्जुन का पराक्रम, द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। कहते हैं कि अगर कुछ कमाना हो तो जीवन में दो किस्म के दोस्त कमाएं। एक कृष्ण जैसा जो युद्ध नहीं करेगा लेकिन जीत सुनिश्चित करेगा, और दूसरा कर्ण जैसा जो आपके गलत होने पर भी आपके लिए लड़ेगा। अगर महाभारत की बात की जाए तो जब भी मैत्री का नाम आता है ना, तो हमें कृष्ण और सुदामा या अर्जुन और कृष्ण की मैत्री याद आती है। लेकिन एक मित्र जोड़ी ऐसी भी है जिनकी मैत्री कहीं भी किसी से कम नहीं दिखती, वो है दुर्योधन एवं कर्ण की मित्रता। ये अवश्य है कि दोनों अधर्म के पक्ष में खड़े दिखते हैं, लेकिन उससे दोनों की मित्रता का महत्व तनिक भी कम नहीं होता। कई लोग दुर्योधन पर यह आक्षेप लगा सकते हैं कि उसने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया, शायद इसीलिए बनाया ताकि उसके पास अर्जुन के समकक्ष कोई योद्धा खड़ा हो सके। कदाचित यह सही भी हो, किंतु दोनों ने जीवन भर अपनी उस मित्रता को निभाया। दोनों की मित्रता के वैसे तो कई किस्से हैं, लेकिन आज मैं जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो निश्चित रूप से इस बात को सिद्ध करती है कि दुर्योधन को कर्ण पर कितना अधिक विश्वास था। कर्ण की पत्नी विशाली एवं दुर्योधन की पत्नी भानुमति के बीच अच्छी मित्रता थी। कर्ण की दूसरी पत्नी सुप्रिया भानुमति की सखी थी, जिससे कर्ण को भानुमति के स्वयंवर में विवाह करना पड़ा था। यह भी वर्णन है कि जब अपने स्वयंवर में भानुमति ने दुर्योधन का वरण नहीं किया तो अपने मित्र कर्ण के बल पर दुर्योधन ने उसका अपहरण किया। उपस्थित सारे राजाओं को कर्ण ने अकेले ही परास्त किया ताकि दुर्योधन भानुमति को लेकर सकुशल वहां से निकल सके। कहा जाता है कि भानुमति अपने पति दुर्योधन से मल्ल युद्ध की और कर्ण से धनुर्विद्या की शिक्षा भी लेती थी। बहरहाल भानुमति के विषय में कभी और विस्तार से बताऊंगा। कहानी का तात्पर्य यह है कि कर्ण और भानुमति के बीच भी बहुत अच्छी मित्रता थी। एक बार दुर्योधन, कर्ण और भानुमति दुर्योधन के अंतःपुर में बैठे वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय राजसभा से बुलावा आने पर दुर्योधन वहां से चला गया। समय बिताने के लिए कर्ण और भानुमति चौसर का खेल खेलने लगे। उस खेल में भाग्यवश भानुमति बार बार जीत रही थी और कर्ण को हारने पर छेड़छाड़ भी कर रही थी, किंतु कर्ण उसकी बातों का बुरा नहीं मान रहा था और बार बार दांव लगा रहा था। अंततः भाग्य से एक बाजी कर्ण जीत गया। उसी समय भानुमति को दुर्योधन के वापस आने की पश्चात सुनाई दी और वो उसके स्वागत के लिए उठने लगी। कर्ण अपनी विजय के धुन में था, इसलिए उसे दुर्योधन के आने का भान नहीं हुआ। उसे लगा कि उसके जीतने पर भानुमति खेल छोड़कर भागना चाहती है। यही सोचकर उसने भानुमति का हाथ पकड़कर उसे वापस बिठाना चाहा, किंतु जल्दीबाजी में कर्ण के हाथ में भानुमति का हाथ न आकर उसकी साड़ी का पल्लू आ गया और इससे उसकी साड़ी कुछ खिंच गई और उसमें लगे सारे मोती जमीन पर बिखर गए। अब देखिए आगे क्या हुआ। ठीक उसी समय दुर्योधन ने कक्ष में प्रवेश किया। उस समय वहां का दृश्य बड़ा संदेहजनक सा था। कर्ण के हाथों में भानुमति की साड़ी का पल्लू था और पूरा फर्श उसकी माला से टूटे हुए मोतियों से भरा था। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को उन दोनों पर संदेह हो सकता था। अब दोनों को काटो तो खून नहीं। ईश्वर के अतिरिक्त केवल कर्ण और भानुमति ही जानते थे कि कुछ गलत नहीं हुआ, किंतु ऐसे दृश्य को देखने के बाद वे दुर्योधन से क्या कहें, उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भानुमति ने तो भय के कारण अपनी आंखें बंद कर ली और कर्ण का सर भी लज्जा से झुक गया। दोनों उसी प्रकार खड़े रहे। यहाँ पर हम दुर्योधन का एक अलग रूप देखते हैं। उसके उदार प्रकृति के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके कई अनुदाहरण हैं हमारे पास, किंतु यहाँ उसकी उदारता का एक अलग ही स्तर देखने को मिलता है। दुर्योधन अपनी पत्नी से बहुत प्रेम और उस पर पूर्ण विश्वास करता था, और कर्ण तो जैसे उसके लिए उसका दूसरा प्राण ही था। उस पर संदेह करने के विषय में तो दुर्योधन कभी सोच ही नहीं सकता था।
उसे अपने मित्र और पत्नी पर इतना भरोसा था कि जब उसने उन दोनों को उस स्थिति में देखा तब भी उसे उन दोनों पर लेश मात्र भी संदेह नहीं हुआ। इसके विपरीत जब उसने देखा कि इस कारण कर्ण और भानुमति लज्जा से गड़े जा रहे हैं तो उसने हंसते हुए कहा, क्या? अरे प्रिय, ये क्या? तुम्हारे तो सारे मोती बिखर गए हैं, उसे तुम स्वयं उठा लोगी या मैं तुम्हारी कोई सहायता करूं? उसने ये इस प्रकार कहा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। या जब दोनों ने दुर्योधन की ये उदारता देखी तो उनकी जान में जान आई। इस घटना के बाद दोनों के मन में दुर्योधन के लिए सम्मान और बढ़ गया। ये घटना इस बात को दर्शाती है कि जहां सच्चा प्रेम और विश्वास होता है वहां संदेह का कोई स्थान नहीं। जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम खुद चुनते हैं। ये रिश्ते कभी भी हमारे खून के रिश्तों से आगे निकल जाते हैं और हम इन्हें दोस्त कहते हैं। अब देखिए ना, कर्ण ने अपने ही भाइयों के साथ युद्ध किया और ये जानते हुए भी वो लड़ रहा था कि वो हारेगा और अंत में एक दोस्त के लिए मर जाएगा जिसे वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता था। वो खुद लड़ा और मैदान में आया और दोस्ती की रक्षा के लिए कवच के रूप में उसने मित्रता का वादा निभाया। दूसरा दुर्योधन, एक ऐसा व्यक्ति जिसने शायद अपने जीवन में कभी भी किसी भी रिश्ते को अपनी दोस्ती से ज्यादा पवित्र नहीं माना, जिसके लिए उसकी महत्वाकांक्षाएं हावी हो गईं, उसकी नफरत उसकी संवेदनाओं पर भी हावी हो गई। एक दोस्त जो उसे किसी भी रिश्ते से ज्यादा करीब लगा, जिसने उसे उम्मीद दी, जिसने उसे कंधा दिया, उसे कर्ण में एक सच्चा और वफादार दोस्त मिला। उम्मीद है दोस्ती की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली बार फिर सुनेंगे महाभारत काल की ऐसी ही कोई अनसुनी और अनकही कहानी। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।